Welcome back to Exploring Indian Wilderness. My name is सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे रणथंबोर नेशनल पार्क की आखिरी सफारी की जो नवंबर के महीने में मैंने की। तो दोस्तों ये किस्सा है रणथंबोर नेशनल पार्क के जोन 2 का। सुबह सुबह की ठंड बढ़ चुकी थी और मैं सफारी से पहले अपनी जैकेट अपने घर ही छोड़ आया था। एक शॉल था मेरे पास जो मैं पूरा सर से लेके कमर तक ओढ़ के रखता था और उसी में सफारी में काम चल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और जंगल के अंदर तो ऐसा प्रतीत होता था मानो 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो। जैसे ही कोई भी कैनोपी आती, कोई भी झुरमुट आता, गाड़ी उसके नीचे से जाती और दांत किटकिटा जाते। तो भला हो मेरे याक वूल के शॉल का, जिससे कि मेरी ठंड रुकी रही और मैं अपने आप को थोड़ी गर्माहट महसूस कर पा रहा था। सुबह 6 बजे निकल के और जब फाइनली 10 बजे हम सफारी से बाहर निकलते थे, तब थोड़ा सुकून आता था, थोड़ा धूप निकली होती थी जिससे कि थोड़े हाथ-पाँव खुलने लगते थे। तो दोस्तों आज का दिन जो है, ये सफारी बहुत रेयर थी और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सफारी थी जो मैंने एक्सपीरियंस की। रणथंबोर नेशनल पार्क जैसा आप जानते हैं, इट्स अ ज्यूल ऑफ राजस्थान एंड ए हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स। तो दिन देखिए जल्दी शुरू हुआ। ज़ोन 2 की सफारी बुक थी और इस बार भी दुर्भाग्यवश कैंटर ही लेनी पड़ी, व्हिच वाज़ फाइन क्योंकि रणथंबोर में इतना आपको ज़रूरत नहीं होती है लगभग। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन एक क्षितिज पे था तो एक गोल्डन ह्यू थी पूरे रग टेरेन पे। वेजिटेशन डेंस थी क्योंकि मॉनसून बहुत ज़्यादा हुई थी इस बार, तो ज़मीन में जो है नमी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी पौधे हरे-भरे थे। सबसे पहला एनकाउंटर दोस्तों हुआ क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल से। एक मैजेस्टिक ईगल और बहुत ही सुंदर और अपने शिकार की तलाश में पानी के पास बैठा था और उसे काफ़ी देर तक देखा हमने दोस्तों, क्योंकि हम टाइगर की मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं न कहीं कोई अलार्म कॉल हो, कहीं से कोई आवाज़ हो और हम गाड़ी उस तरफ मोड़ दें। तो हमने सोचा कि एक तरफ किंगफिशर बैठा था लेफ्ट साइड में और एक सामने क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिकली बैठा था वो। हम उसे देखते रहे। वो वहीं बैठा रहा। एक उम्मीद थी कि ये शिकार करेगा, डाइव मारेगा, कुछ मछली वगैरह पकड़ेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो भी अपने धूप का इंतज़ार कर रहा था और उसको फिर हमने छोड़ा। थोड़ा-सा आगे गए तो काम चल रहा था, जेसीबी वगैरह लगी हुई थी जंगल में, आपको पता है ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं। तो हम थोड़ा और आगे चले तो दोस्तों एक और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, ये एक दूसरा इंडिविजुअल था, क्योंकि जब हम गाड़ी बैक करके गए तो पहले वाला वहीं बैठा हुआ था। दिस वाज अ टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल एंड it was really strange कि these two regal birds were there perched on branches waiting for a hunt. As we approached any water body, जो सीन्स थे वो और ज़्यादा वाइब्रेंट होते गए। तो थोड़ी-थोड़ी धूप निकलनी शुरू हो गई थी और सारे ये पक्षी जो थे ये सब बाहर आ गए थे। ब्लैक कॉर्मोरेंट बैठे थे शिकार की तलाश में, कॉमन एग्रेट बैठा था। कुछ वाटर बॉडीज पे तो हमें क्रोकोडाइल्स दिखाई दिए मैसिव, और कुछ बच्चे भी दिखाई दिए जो धूप का इंतजार कर रहे थे। दे वर लाइंग मोशनलेस ज़्यादातर। एक हमें चलता हुआ भी दिखाई दिया जो मैंने आगे वीडियो में दिखाया। आगे बढ़े तो हमें स्पॉटेड डियर के, सांबर के हर्ड दिखाई दिए।
अलर्ट तो वो थे कि प्रेडेटर आसपास हो सकता है, लेकिन प्रेडेटर तब तक बाहर नहीं आया था। फिर फाइनली हम पार्क में घूमते रहे दोस्तों, पार्क में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो दोस्तों पार्क में हमें लगा कि आगे चलना चाहिए। ज़ोन 2 एक बहुत बड़ा ज़ोन है और इसकी एंट्री जो है वो ज़ोन 3 से है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई, जोगी महल के रास्ते से। कैंटर का एंट्री जो है ज़ोन 2 की, वो ज़ोन 3 के गेट से है। रणथंभौर फोर्ट के सामने ज़ोन 3 का जो जोगी महल वाला एंट्री है, वहाँ से कैंटर एंटर होती है। और ज़ोन बहुत बड़ा है दोस्तों। आगे सीधा चलते चलते हम पहुँचे एक जगह जहाँ पे गाड़ियों का एक झुरमुट था। एक झुरमुट के पास गाड़ियों का एक काफिला सा खड़ा हुआ था और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो हम जल्दी से वहाँ गाड़ी लेकर गए और हमने इधर उधर देखा, हर कोई चुप था, एक तरफ देख रहा था। हमने वहाँ अपनी गाड़ी रोकी, हमने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी और हम अपनी नज़रें दौड़ाने लगे इधर उधर, लेकिन कुछ नहीं दिखा दोस्तों हमें। और थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी एक काली सी परछाई पे। तो हाँ, ये लगभग 200 मीटर दूर बिल्कुल ज़मीन से सटता हुआ एक स्लॉथ बियर चल रहा था, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गया। मुझे सिर्फ उसकी कमर और मुंह थोड़ा सा दिखाई दिया, एंड देन इट वाज गॉन। तो स्लॉथ बियर जो है वो फोटोग्राफ या उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया, लेकिन इस सफारी में हमें स्लॉथ बियर दिखाई दिया। उसके बाद दोस्तों हम एक और चक्कर मारने गए तो एक और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखा। तो टोटल इस सफारी में मैंने आपको 3 क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखाए, तीनों सेपरेट इंडिविजुअल्स और एक ही जोन के अंदर और एक ही मॉर्निंग सफारी में। उसके बाद दोस्तों देखिए टाइगर तो नहीं दिखा था, लेकिन बट ये जो सफारी थी ये फिर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर थी, क्योंकि इसमें 3 क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखाई दिए थे, 3 सेपरेट इंडिविजुअल्स एक ही सफारी में। और भालू भी दिखाई दिया था। भालू भी कोई हर सफारी में नहीं दिखाई देता, रणथंभौर में भी। हाँ, रणथंभौर में दिखाई देता है, लेकिन इतना नहीं। ठंड अभी भी थी और हम इनके वॉशरूम्स के लिए रुके हम, और हमने वहाँ पे ये रूफस ट्री पाई जो है, मैगपाई की एक प्रजाति, ये जब आप रणथंभौर में रुकेंगे, जो एक हॉल्ट होता है जो सफारी के बीच में, तो ये आपके गाड़ी पे आ जाएगी। ये बेसिकली स्कैवेंजिंग बर्ड होता है, तो ये आपसे बेगिंग भी करेगा, आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा। छोटे बच्चे कुछ खा रहे होंगे तो उनके पास आ जाएगा। तो लंगूर और ये रूफस ट्री पाई बहुत आते हैं, तो इनको जो है आप फीड ना कीजिए। लेकिन क्यूट लगते हैं तो लोग इनको फीड भी करते हैं, और इनको टाइगर डेंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर के जो दांतों में फंस जाता है जो भी उसका खाना, तो ये जो पक्षी होता है ये उसे निकाल देता है। इन शानदार बरगद के पेड़ों के बीच से जो रास्ता बना हुआ है दोस्तों, ये जोन 3 के जोगी महल वाला गेट का था। इसके बाहर निकलते ही आपको रणथंभौर फोर्ट दिखाई देता है, और फिर शुरू होता है एक 2 किलोमीटर लंबा रोड, जो जोन 1 टू 5 सारे, और एंड में ये जोगी महल का गेट प्लस रणथंभौर फोर्ट का रास्ता। ये भी जंगल के अंदर ही है, गणेश धाम भी है यहाँ पे रणथंभौर फोर्ट में। और यहाँ से आप निकलते हैं तो ये पूरा ही एक जंगल का स्ट्रेच है, जिसमें आपको तरह तरह के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। ये जो फोर्ट है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, और इसके बहुत सारे किस्से हैं। वीडियो जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको सामने से दिखाया था, फोर्ट के ऊपर से जोन 3 का जो नज़ारा है वो पूरा दिखाया था, कि कैसे वो जोगी महल और उसके सामने ये पदम तालाब
और ये सब है। और लोग कहते हैं कि उन्हें वहाँ से भी टाइगर दिख जाता है, कभी फोर्ट के ऊपर से जंगल के अंदर टाइगर चलता हुआ दिख जाता है। तो ये एक बहुत सरियल बात थी। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहीं की बात है जो हमीर देव चौहान जो 13th सेंचुरी में से रूल करते थे, who is remembered for his unmatched bravery and his refusal to bow down to anyone. So this fort stands as a bastion of Rajput pride, overlooking the vast wilderness below. इस फोर्ट के अंदर आते हुए दोस्तों, you cannot help but imagine the grandeur of its past. इस फोर्ट के अंदर टेम्पल हैं, रिजर्वॉयर हैं और हर इतना बड़ा फोर्ट है कि आपको पता लगता है कि एक वक्त रियासत क्या रही होगी। और आपको पेनोरमिक व्यू मिलता है पार्क का, जहाँ पे आप अभी-अभी अपनी सफारी करके आए हैं या जाने वाले हैं अगली बार में। तो इसकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का राजा था, उसने एक अटैक किया गुजरात पे। और गुजरात पे जो अटैक किया, वहाँ से बहुत लूट मिली। और लूट मिलने का जो वो था, एक्चुअली एक शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जो इनके आसपास के जो राजा थे, हमीर ने पहले उनको अटैक किया। इस वजह से वो लोग नाराज हो गए और उनके एलाइज खत्म हो गए। उसके बाद हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 में रूलर थे, अलाउद्दीन से पहले उनके अंकल, उन्होंने रणथंभौर पे चढ़ाई की। लेकिन हमीर की फौजों ने, गुरदान सैनी उनको लीड करते थे, सेनापति थे, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की फौज को हरा दिया और जो है वो जीत गए। हमीर देव चौहान जीत गए। 1292 में उन्होंने फिर कोशिश करी, फिर हार गए। अब हुआ क्या कि गुजरात के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1299 में। तो कुछ मंगोल सिपाही थे जिनका जो है लालच आ गया जिनके मन में। तो जो लूट थी, वो उस लूट से जो है वो लूट की उन्होंने पूरी लूट खा गए वो। और इन्होंने क्या किया, शरण में आ गए, हमीर देव के पास शरण मांगी। उन्होंने जो है अपनी उनकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी एक तरह से कि जो है हम कोई भी शरणागत आएगा, कोई भी रेफ्यूजी आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो उन्होंने उनको शरण दे दी। उनका नाम था मोहम्मद शाह और खबरू और उनके फॉलोअर्स को। तो अब उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी इनसे बहुत नाराज था, इन दोनों से, कि इन्होंने बगावत की थी। तो उसने पूरे इंडिया में ये बात फैला दी थी कि जो भी इनको अपने पास पनाह देगा, शरण देगा, उसके ऊपर अटैक करेगा दिल्ली सल्तनत। तो अब क्या होता है कि हमीर के पास वो बात करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। अब उस वक्त दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इनके ऊपर अटैक किया और कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाया और बहुत सी चीज़ें हुई। और एंड में जो है हमीर देव जो है वो हार गए और तब से इसका पतन शुरू हुआ। और जो है बहुत दिन तक ये फेमिन लाइक सिचुएशन चला था वहाँ पर, क्योंकि अटैक जो है, किला है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा किला है, इसमें घुसना आसान नहीं है। तो यहाँ का खाना पानी सब रोक दिया गया था। ये तो रिजर्वायर वगैरह है जो चलते रहे, लेकिन फाइनली जो है सब चला और उसको बंद किया गया। फाइनली ऐसा ही हुआ कि ये भी हमीर देव चौहान जो है वो युद्ध हार गए। तो दोस्तों, ये सारी बातें मन में लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल राजस्थान का ट्रिप रहा, जिसमें मैंने जयपुर से शुरुआत करी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जिसमें मैं कभी नहीं गया था। उसके बाद झालाना की सफारी, जहाँ पे राणा दिखाई दिया।
वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। उसके नेक्स्ट जो मुझे जय दिखाई दिया, उसके जय के बाद मुझे जो नूर दिखाई दी पानी में नहाती हुई, ये सारी वीडियोज़ मैं शेयर कर चुका हूँ। ये एक आखिरी वीडियो थी दोस्तों जिसमें मेरे पास टाइगर नहीं था दिखाने के लिए, बट मेरे पास 3 क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल थे और 1 भालू था और रणथंभौर का पूरा जो गणेश धाम तक का रास्ता एंड बैक, ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आप रणथंभौर जाते हैं एंड यू आर ड्राइविंग योर ओन व्हीकल और आपके पास नहीं भी है, तो आप ये गेट पे जाके अंदर जा सकते हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाइए रणथंभौर फोर्ट तक, वहाँ पे पैदल ऊपर जाइए, आराम से पूरा नज़ारा लीजिए। 10-11 बजे जाओ तो पूरा जंगल आपको दिखाई देगा। जिस दिन क्लियर होगा तो विजिबिलिटी होगी, तो हो सकता है आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे तालाब के पास टाइगर ही दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैलेस। तो ये मैं दूसरी बार गया हूँ इस रणथंभौर फोर्ट में। जब मैं पहले गया था तो वहाँ पे मुझे एक एक गधा मरा हुआ दिखाई दिया था और उस गधे का जो है पेट फाड़ा हुआ था, किसी लेपर्ड का बताया था काम वो। प्लस मुझे एक रेड सैंड बोआ दिखाई दिया था जिसे दो मुहा सांप कहते हैं, और ये सब फोर्ट के अंदर दिखाई दिया था। तो बहुत मज़ा आया है इस ट्रिप पे, और अगले एडवेंचर पे मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द अदर वीडियोस एज वेल, और मुझे बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी वीडियो लगी एंड कहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं किधर की टिप नेक्स्ट प्लान करूँ। थैंक यू।